एक के साथ एक फ्री पाउडर लेके आई हूँ। पता है एक सिंगल आ रहा था, वो भी 130 का आ रहा था। पता नहीं कुछ उसमें एक्स्ट्रा लिखा था, एक्स्ट्रा कूल, एक्स्ट्रा पता नहीं जर्म फ्री, ऐसा कुछ था। तो मैंने ये वाला ले लिया है पाउडर। ये भी ठीक है, यही वाला तो पहले यूज कर रहे थे। और ये है गार्बेज बैग, मीडियम साइज वाले, कूड़ा उड़ा फेंकने के लिए। तो एक पैकेट में पहले लेके आई थी, वो खत्म हो गया था। इसमें 70 पीस निकलते हैं, कुछ 70 निकलते हैं, नहीं 30 पीस निकलते हैं इसमें। मतलब 1 महीने का काम चल जाएगा। तो एक ये ले आई हूँ और बाकी वो पाउडर उसका। और एक वो झाड़ू लेके आई हूँ, वो झाड़ू निकालने वाला। तो वैसे तो मैं सोच रही थी आज संडे है, कुछ हेल्प भी मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी, आज ही निकाल लूँ। लेकिन आज नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी बीच पे आया, इनको थोड़ा घुमाने ले गई थी तो लेट हो गया है। इसको नाश्ता वास्ता भी कराऊंगी, कुछ चावल वगैरह बना के। तो वीडियो ये स्टार्ट हो रहा है संडे की मॉर्निंग से, जब मैं इसको बीच पे ले गई थी, बीच से लौटा के लाई क्योंकि ये थोड़ा अनमना था। तो मैंने कहा थोड़ा सा खेल आएगा। उसके बाद मैं आके लग गई हूँ काम में, क्योंकि ये बिस्तर नहीं उठा गई थी। सफाई तो कर गई थी, बिस्तर ऐसे ही पड़े थे क्योंकि लेट उठा था, संडे था तो लेट उठा है। तो अब मैं सब साफ मेन काम निपटा गई थी साफ़ सफाई का। ये कपड़े भी पड़े हुए थे, रात को इनको मैंने पंखे में डाला था। और ये स्टैंड तो पूरा टूट सा ही गया, ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं होते जो मैं ये लेके आई थी ना। मतलब काफ़ी महंगा भी आया था, पता नहीं 1800 का कि 1900 का आया था। लेकिन बच्चों वाले घर में ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो हमें कहीं जाना था क्योंकि शाम को उन्होंने बुलाया था। तो उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि अभी निकलना है। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आवाज़ आती है बाहर। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। आज है दिन संडे, शाम का टाइम हो रहा है। और यहीं पर मतलब जहाँ हम रहते हैं ऐसे थोड़ी दूर पे ही हम एक ट्रेडमिल इन्होंने देखी है OLX पे, मतलब सेकेंड हैंड, क्योंकि सेकेंड हैंड कम प्राइस में मिल जा रही है। तो जैसे मैं बाहर कहीं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन फिर भी 14 के में मिल रही है। आधे रेट पे, 14 के आधे में। हाँ, करीब 30,000 की उसने खरीदी थी। हाँ। बिल भी अटैच किया उस पे। हाँ। और करीब 6 महीने 8 महीने पुरानी है। हाँ। तो जैसे तो ये साइकिल वगैरह बाहर चले जाते हैं चलाने, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं आयान के साथ रहती हूँ। तो फिर क्या है, ले आएंगे तो घर पे मैं भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे भी बॉडी पेन, हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है। निकल रहा है, लोग कमेंट करते रहते हैं रमा जी आप प्रेग्नेंट हैं। अच्छा, बंद कर दूँ? याद ही नहीं है। भगवान की लाइट जल रही है तो बाकी सब बंद कर दे रही। बस एक लाइट छोड़ जाता। और कहाँ की जल रही है? चमक रही है, कमरे की जल रही है, बेडरूम की। तो ये है वो ट्रेडमिल, इनके पास 2 है इसलिए एक इनको बेचनी है। ज़्यादा पुरानी नहीं है, 8 महीने पुरानी। भी कर सकते हैं इसको। कैन वी एलिवेट दिस? एलिवेटर कहाँ है इसमें? एलिवेटर नहीं है। अच्छा, सिंपल, कोई एंगल नहीं लेगा ये? सिंपल ही है ये, ऐसा नहीं हुआ कुछ एंगल पे आ जाए और वो नहीं है। स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड क्या सर? मैक्सिमम स्पीड 12। ओके, खड़े वो ऑन है, वो तो आ जाओ। तुमने फोटो ले लिया है इसका? हाँ ले लिया, आ जाओ। रखा उसमें डाल रखा है। क्या मेरा वेट चेक हो गया? यस, चेक हो गया। हाँ, चेक हो गया। ठीक है, हल्के हो गए, 2 किलो कम हो गए। थोड़ा जहाँ पे छोड़ना नहीं है, कस के पकड़ना है। आगे चलो, थोड़ा और आगे आओ। आगे आया करो, पीछे मत जाओ, पीछे ले जाओगे, बिल्कुल आगे चला जाता है, सुधर आपके पास स्पेस रहे। जैसे सीधे खड़े हो गए। हाँ, नहीं पीछे गिर जाओगे ना, ज़्यादा पीछे स्पेस होना चाहिए। तो मैंने भी थोड़ा सा यूज़ करके देख लिया, क्योंकि इससे पहले तो मैंने इसको नहीं चलाया है। तो वैसे तो मुझे अपना वेट ठीक लगता है, लेकिन इनको अभी भी ज़्यादा लगता है मेरा वेट। तो ट्रेडमिल तो हम लोग देख आए हैं, ठीक ठाक है, बस एक कोना थोड़ा सा टूटा हुआ है। बस यहाँ में थोड़ा सा रुकना पड़ा है, लेकिन रास्ते में क्योंकि बारिश होने लगी थी तो मैंने कहा भीग भाग जाएंगे, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो बारिश बंद हो जाए। कह रहे हैं गाड़ी खड़ी करके मैं कार उठा लाता हूँ तो तुम लोग भीगोगे नहीं। मैंने कहा रहने दो, बंदी हो जाएगी तब निकलेंगे। ये हम लोग स्टेडियम के सामने है, खड़े हैं, ये देखिए। यहीं पे भी कुछ दिन पहले मैच हुआ था। कौन सा मैच हुआ था? यहीं पे हुआ था, इंडिया साउथ अफ्रीका का T20 मैच 14 जून को हुआ था। 10 रुपए उधार कर दिए मैंने। अच्छा, 40 रुपए की तो ही है। बहुत अच्छा करा। आधा किलो से ज्यादा, 1 किलो आलू है। अब मैं 10 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। लाओ, आज
अरे आप यार खाना बनाना है घर जाके। कह रहे सब सामान ले लो जितना दुकान में है, वो बास्केट लेके कह रहा सब सामान ले लो जितना है, 2 सामान ले ले, सब क्यों ले लें? अरे जल्दी चलो, खाना बनाना है घर जाके। इसको जेसीबी लेनी थी, इसको जेसीबी नहीं मिली है, उस वजह से बहुत परेशानी है। सुबह गया था बीच पे खेलने तो वहाँ पे जेसीबी देख आया था, तब दिलाई नहीं थी इसको, तब से परेशान है। कह रहे इसकी सारी जिद पूरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जेसीबी दिला दोगे फिर लगेगा रोने से सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी मैं इसके लिए सामान में लाई थी टूथपेस्ट तो उसमें निकली है डॉल्फिन, तो मैंने इसको यही दे दी खेलने के लिए, तो उसका मन बहल गया है, चिड़चिड़ा भी रहा है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो चिड़चिड़ाते भी बहुत हैं। उसके बाद मैं तुरई आलू वगैरह लेके आई थी, तो ये सब मैंने धो के रखी। उसके बाद थोड़ा सा दूध बचा हुआ रखा था क्योंकि ये दूध ले नहीं रहा है तो दूध बच जा रहा है, तो मैंने कहा उसका मैं पनीर बना देती हूँ, तो उसी के लिए नींबू लेके आई थी। आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि दूध घर पे फाड़ा नहीं जाता है, मतलब घर पे पनीर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब दूध रखा है तो क्या करेंगे, मार्केट से लाते हैं, इससे अच्छा घर पे बना लो, घर का तो ज़्यादा शुद्ध है ना। तो बस मैंने थोड़ा सा नींबू में पानी मिलाया था, उसके बाद में दूध को इस तरीके से पनीर बना के छानने के लिए रख दिया है। तो बस इसको अच्छे से मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया, उसके बाद धो दिया है, जो नींबू का खट्टापन होगा वो निकल गया है। उसके बाद सूती कपड़े में इस तरीके से रख दूंगी और थोड़ी देर बाद जब सारा पानी निकल जाएगा तो चकले से दबा के रख दूंगी, तो ये पनीर बन जाएगा। मतलब आयान को तो अभी ये सब चीज़ें वैसे भी नहीं खानी है, तो 2 लोगों के हिसाब से तो हो ही जाएगा। और उसके बाद मैंने बिल्कुल हल्का सा ही खाना बनाया है, केवल पुलाव बनाया है क्योंकि इनका पुलाव खाने का ही मन था और मेरा भी अलग अलग बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि आयान को चावल ही देना है थोड़ा बहुत, और रोटी तो ये खाएगा नहीं, चावल भी नहीं ले रहा है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा नमकीन मसाला वसाला पड़ा है तो शायद खा ले, सिंपल चावल नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो बस मैंने दही के साथ ये पुलाव बना लिया है क्योंकि ये खा लेते हैं रात में दही। उसके बाद रात से सुबह हो गई है और अब मैं फिर काम में लगी हूँ और अभी मैंने बनाया है पोहा नाश्ते में। तो ये नाश्ता वास्ता कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है डॉक्टर के पास क्योंकि इसको बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। लग रहा था कि धीरे धीरे इसके पेट दर्द ठीक होगा, लूज मोशन कम होंगे, तो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो जल्दी जाना भी है, या तो शाम को दिखा पाते हैं सुबह, क्योंकि सुबह 10 से 12 ही 2 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं शायद, तो इसलिए अभी इसको तैयार व्यार करना है। और यहाँ पर ये टीवी के स्टैंड में भी खाने पीने की चीज़ें आयान रख देता है, खेलता हिलता रहता है इधर खिलौनों से, तो उसको हल्का सा सैनिटाइज़र डाल के मैं साफ़ कर देती हूँ बीच बीच में, ताकि चीज़ें खाने पीने की वहाँ पर चिपक जाती हैं। और उसके बाद में वैसे तो पोहा बना लिया था, इसके लिए मैंने चावल हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी पतली सी सब्जियाँ काट के डाल के बना के रख दिया, लेकिन उसने खाया ही नहीं जाते टाइम, बना के रख गई हूँ। और बाकी बस निकल ली, इसकी दवाई, टॉवल, पानी, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं क्योंकि जो दवा मैंने दी है वो भी डॉक्टर को दिखा दूँगी ताकि वो एक बार देख लें। क्या हुआ? अयान से पूछ रही क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? अभी भी लवेरिया होता जा रहा है तो मुझे तो ऐसे लग रहा है। क्यों यार? तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, मतलब 10 बजे से दिखा रहा था टाइम के, डॉक्टर आ जाते हैं। फिर इनका ऑफिस से फोन आ गया तो थोड़ी देर बात करने में लग गए, नाश्ता वास्ता करने में लग गया, ऐसे टाइम हो गया, इसको तैयार करने लगी। जेसीबी लेने जाना है। घर से लग रहा था कि लेट ना हो जाए कहीं इनको ऑफिस के लिए, तो जल्दी निकली थी, लेकिन यहाँ पर अभी नंबर लगने भी स्टार्ट नहीं हुए हैं क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे दी आराम नहीं मिल रहा है तो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो यहाँ पर मतलब ये बच्चों के अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार यहाँ भी दिखा लेते हैं। अब 3-4 दिन वेट कर लिया अगर इसको आराम नहीं दिख रहा है तो। और वहाँ से आने के बाद में इन्होंने हमें घर छोड़ दिया और ये वापस से जा रहे हैं ऑफिस। और अयान खड़े हैं बालकनी में क्योंकि कल से इसको धुन लगी है जेसीबी की और इसे जेसीबी नहीं मिली है, तो यहाँ से चिल्ला रहा है कि जेसीबी लेके आना। और जोर से, और जोर से ले आएंगे, चलो। दवाई
देना सबसे मुश्किल होता है। अभी मैंने वो दिया है जो वो वाटर टाइप के, इस तरह ट्यूब टाइप के आते हैं, प्रोबायोटिक आता है ताकि पानी की कमी ना हो, दस्त लग रहे हैं तो वो पी लिया, क्योंकि वो टेस्टलेस होता है, उसमें कोई टेस्ट तो होता नहीं है। उसके बाद ये जिंक है ZN20, तो ये भी देना है मुझे, और उसके बाद पेट दर्द की देना है। तो इसको मैं शुरू में वही दवा देती हूँ जिनके टेस्ट अच्छे होते हैं या कड़वी नहीं होती हैं, टेस्टलेस होती हैं, स्मेल नहीं आती है, ताकि इसको विश्वास हो जाए कि हाँ दवाई ख़राब नहीं है। उसके बाद में मैं दूसरी दवा देती हूँ। और यहाँ पर ये सुबह वाला खाना जो करते हो रखा है, इसने नहीं खाया, तो मैं इसे ताज़ा चावल बना रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी सी पतली सी सब्जियाँ काट के डाल दे रही हूँ, क्योंकि अलग से तो इसे सब्जी खानी नहीं है, तो इसी में मिक्स हो जाएगी, चावल में पता नहीं चलेगी। इसलिए मैंने तुरई, हल्की सी आलू इसको पसंद है तो आलू डाल दूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्च। आप जितने बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं ना, उतना ही लंबा प्रोसीजर होता है। इसको फीवर, पेट दर्द, ये सब हो रहा था। अब इतनी जल्दी नहीं पता कर पाते हैं डॉक्टर भी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों इसको पेट में इतनी तेज दर्द हुआ था। तो सारे स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सारे ब्लड टेस्ट, सब कुछ लिख दिया, पूरा इतना लंबा प्रोसेस, जिसमें कि कुछ तो इन्होंने करवा लिए लेकिन कुछ नहीं करवा पाए, क्योंकि इनको भी ऑफिस निकलना था, लेट होते जा रहे थे, बहुत देर में नंबर आ पाया था। तो अभी तो क्या मैं दवाई दे रही हूँ उसे, और बस थोड़ा सा चावल रख दिया, क्योंकि इसमें समझ में ही नहीं आता है क्या दो। दूध मांगता है, दूध दे दो, तो इसे और दिक्कत होती है पेट में, तो दूध बिल्कुल नहीं दिया। और उस दिन जब मैं पहले दिन इसको ले गई थी ना, इसकी तबीयत खराब थी, तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आप बाहर का खाना तुरंत क्यों खाने गए जब तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये तो वैसे भी नहीं खा रहा था कुछ भी। यहाँ भी बना के रख दूंगी, एक बार का सुबह से शाम तक रखा है, नहीं खाएगा, ताज़ा ताज़ा खाता ही नहीं है। दोबारा बनाऊंगी, नहीं खाएगा, मना रह जाऊंगी। और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। डॉक्टर से भी कहो तो डॉक्टर ये कहेंगे जब तबीयत ठीक नहीं है तो वो कहाँ से खाएगा। तो उस टाइम पे ये क्या कह रहे थे कि मुझे अभी मेरा लंच का टाइम हो गया है और घर जाऊंगा खाना खाने तो और लेट हो जाऊंगा, पहले अपना कुछ खा पी लो तभी एनर्जी आएगी इसको भी देखने को। तो हम दोनों लोगों ने खाया था, इससे नहीं खाया था। तो बस अभी शाम का टाइम है और ये छोड़ के चले गए थे दोबारा ऑफिस, और मैं लग गई थी आके घर में।